मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सोचता है कि मेरे पास कभी 20 लाख रुपए जमा ही नहीं होंगे या मैं कभी 5 लाख रुपए कमा ही नहीं सकता महीने के। और आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको ये बड़ी चीज़ लगती ही नहीं है, ये पैसे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है। और कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से जो साइकिल चल पड़ा है ना, वालदैन परदादा दादा सबकी नॉलेज एक ही जैसी है और वही पास ऑन हो रही है, क्योंकि ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं उनके लिए ये चीज़ काम कर रही है। काम करने का मतलब ये है कि ऊपर वाले जो बैठे हैं उनको एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल थिंकर नहीं चाहिए, सोचने वाला नहीं चाहिए, फॉलो करने वाला चाहिए। अगर तुम्हें उसने टास्क दे दिया तो तुम्हें यस सर बोलने आना चाहिए। वो ये सिखाते हैं तुम्हें बचपन से लेके अब तक। जो भी चीज़ें तुम्हें इम्पॉसिबल लगती है ना करना, वो इम्पॉसिबल लगती ही इसलिए है कि तुम्हें प्रोग्राम किया गया है कि तुम नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आता हूँ और मैं बताता हूँ कि देखो। और बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं, यार साद भाई ये आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। ये हो इसलिए नहीं सकता कि वो कामयाब हो गए हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। उन्होंने तुम्हें कन्विंस कर लिया है कि तुम्हारी यही लिमिटेशन है, तुम्हें यस सर बोलना है, साफ साफ करना है, दरवाज़ा खोलना है, नज़रें झुकानी है और सोचना छोड़ देना है। जो इंसान सोचना छोड़ देता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, और वो रिप्लेस होने वाला है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कुछ बोलेंगे, वो बोलेगी यस सर ओके, कमांड लेगी, टास्क कर देगी। तुम रिप्लेस होने वाले हो, यानी इंसान रिप्लेस होने वाला है इन एआई चिप से। इसीलिए क्रिटिकल थिंकर बनना ज़रूरी है। अपने आप को अगर एनालाइज करना है तो एक दिन ये सोच के देखो कि क्या मैं एक कंप्यूटर से रिप्लेस किया जा सकता हूँ? क्या जो काम मैं करता हूँ वो एक कंप्यूटर कर सकता है? और क्या वो मुझसे बेहतर कर सकता है? उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें अपनी फील्ड चेंज करनी है। और जिस दिन तुम क्रिटिकल थिंकर बन गए और तुम इस माइंडसेट पे आ गए और इस तरह के स्किल पे आ गए कि तुम्हें कोई कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकता, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ने वाली है। तुम आज अगर 50,000 कमा रहे हो तो अभी तुम्हारी वैल्यू लाख होने वाली है, 2 लाख होने वाली है। इस तरह अपने जहन को ट्रेन करो कि तुम्हें रिप्लेस कौन कर सकता है, इंसान या मशीन। इंसान रिप्लेस कर सकता है तो होशियार इंसान की कमी है, वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर मशीन रिप्लेस कर सकती है तो वैल्यू तुम्हारी ख़त्म हो गई है। तुम्हें नया स्किल लर्न करना पड़ेगा और कोई ना कोई हुनर लेना पड़ेगा। चाहे तुम गांव में रहते हो और गांव का कोई ऐसा काम है जो तुम अपनी स्किल इन्हेंस कर सकते हो, चाहे तुम किसी शहर में रहते हो और शहर का कोई ऐसा काम है जिसमें तुम अपनी स्किल इन्हेंस कर सकते हो। प्रोडक्शन जो होती है ना चीज़ों की, चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो पहले हाथों से बनाई जाती थी। फिर छोटे छोटे टूल्स आना शुरू हो गए, उसमें छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल हो गया। फिर अल्टीमेटली मशीनरी आना शुरू हो गई। मशीनरी भी एट अ टाइम एक सर्टेन लिमिट तक बनाती थी, फिर मास प्रोडक्शन कैपेसिटी शुरू हो गई। क्या तुम उस स्टेज पे हो लाइफ के कि पहले तुम्हें छोटा टूल रिप्लेस करेगा, जो कि अभी हो रहा है कि एआई के छोटे छोटे टूल्स कॉपी राइटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं जो समझते थे उनका काम कभी नहीं ख़त्म होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रॉपर मशीनरी आएगी, यानी प्रॉपर कोई एआई टूल आएगा जो तुम्हारा काम पूरा करके दे देगा। जिस स्टेज पे मेरा ख्याल है हम खड़े हैं, ऐसे आ गए हैं टूल्स। इसके बाद आने वाला है मास प्रोडक्शन, जो कि कंपनीज़ को बेचा जाएगा। जो कंपनी एआई की टूल्स नहीं पोजेस करेगी वो कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम 40 एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हो और एक टूल वो 40 एम्प्लॉय का काम करके दे रहा है, तो तुम सैलरीज़ में ही ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि तुम मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो इंसान को भी अपनी वैल्यू बनानी है, इंसान को भी अडॉप्ट करना है, या तो स्किल शिफ्ट करना है अपना किसी ऐसी स्किल पे जो मशीन से रिप्लेसेबल नहीं है। और कंपनीज़ को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। इवन वो अच्छे लोग होंगे तो भी उनको इंसानों को रिप्लेस करके मशीन लानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली मशीन से रेस है तुम्हारी। और मशीन को एआई बोलते ही इसलिए हैं कि इंसान सीखना छोड़ देगा, वो सीखना नहीं छोड़ेगी।